श्री माताजी, कृपया सर्वांनी श्रीमाताजींच्या प्रतिमेकडे पाहायचं आहे आणि नमस्कार करायचा आहे. आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण लक्ष आपल्या दोन्ही हाताच्या तळव्यामध्ये केंद्रित करूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपणच साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आपण आम्हा सर्वांना आपल्या निर्मल चरणी ध्यान करण्याची अनुमती प्रदान करावी व आम्हाला संतुलनामध्ये निर्विचारतेमध्ये ध्यान करून आशीर्वादित करावे. आता आपण आपला उजवा हात जमिनीवर ठेवायचा आहे, डावा हात मांडीवर असेल. आपलं संपूर्ण अटेन्शन डाव्या हाताच्या तळव्यापासून आपल्या टाळू भागामध्ये न्यायचं आहे, आपल्या डोक्यामध्ये न्यायचं आहे आणि तिथून आपण आपलं अटेन्शन उजव्या हाताच्या तळव्याद्वारे धरणी मातेमध्ये सोडून द्यायचं आहे. ही क्रिया अगदी सावकाशपणे आपण 7 वेळा करूयात. आपलं पूर्ण लक्ष डाव्या हातापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून उजवा हात 7 वेळा. आपण आपला उजवा हात मांडीवर घ्यायचा आहे आणि डावा हात आकाश तत्वाकडे करायचा आहे. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपल्या उजव्या हाताच्या तळव्यापासून आपल्या टाळू भागामध्ये न्यायचं आहे आणि आपल्या टाळू भागापासून आपण आपलं अटेन्शन डाव्या हाताच्या तळव्याद्वारे आकाश तत्वामध्ये सोडून द्यायचं आहे. ही पण क्रिया अगदी सावकाशपणे आपण 7 वेळा करूया. आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या दोन्ही हाताच्या आणि आपल्या टाळू भागामध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न करूयात. आपण आपला उजवा हात आपल्या ओटीपोटावर डाव्या बाजूला ठेवूयात. आता परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून मला शुद्ध व निर्मल विद्या प्रदान करा. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या हृदयावर ठेवायचा डाव्या बाजूला. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी मन नाही, बुद्धी नाही, शरीर नाही, अहंकार नाही. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. कृपा करून आपण आमच्या हृदयामध्ये सदैव विराजमान व्हा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या मानेवर ठेवायचा डाव्या बाजूला, आपल्या लेफ्ट शुद्धी चक्रावर. परमपूज्य श्री माताजी, परमकृपेत मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. मी कुणाचाही दोषी नाही. मी निर्दोष आहे. आपण आपला उजवा हात
आपल्या कपाळावर दाबून धरायचं, आपण डोकं दुखताना दाबतो तसा. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी हृदयापासून क्षमा केली आहे. माझ्या मनात कुणाबद्दल ही राग नाही, द्वेष नाही. मी सर्वांना अगदी हृदयापासून क्षमा केली आहे व स्वतःलाही क्षमा केली आहे. कृपा करून मला सदैव क्षमाशील बनवा. आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या टाळू भागावर घट्ट दाबून धरायचा आहे आणि जागच्या जागी गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवायचा. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून मला माझा आत्मसाक्षात्कार प्रदान करा. कृपा करून आमची कुंडलिनी शक्ती जागृत करा. कृपा करून आम्हाला परमेश्वरी प्रेम शक्तीशी एकरूप करा. आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या टाळू भागापासून किंचित थोडासा वरती आधांतरी धरायचा आहे. परत खाली आणायचा आहे, परत वर न्यायचा आहे. अगदी सावकाशपणे ही क्रिया करायची आहे. आपल्या टाळू भागातून आकाश तत्वाकडे जे काय वाहतय यालाच चैतन्य लहरी असे म्हणतात. आपल्याला परमपूज्य श्री माताजींच्या कृपेमध्ये ह्याची जाणीव होते. त्या जाणीवेचा आनंद घ्या. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण लक्ष दोन्ही हाताच्या तळव्यांमध्ये, डोळे बंद आणि श्रीमाताईंची अमृतवाणी ग्रहण करूयात, ऐकूयात. अपने महाराष्ट्र में अष्टविनायक है, 8 गणेश पृथ्वी तत्व में से निकल आए, लेकिन इसके बारे में हम बहुत ही कम जानते हैं और इसलिए सिर्फ करते हैं सब कुछ क्योंकि हमारे बड़ों ने बता रखा है। इस धर्मांधता को देख करके ही कुछ लोगों ने यही कहा कि ऐसे भगवान जिनको कि हम देख नहीं सकते और जो कुछ भी है सो सभी अंधेपन से हो रहा है, तो बेहतर यह है कि इस तरह के भगवान न मानने से और दूसरा ही मार्ग ले लें जिसमें पूरे विश्वास के साथ में हम लोग अपने ही ऊपर विश्वास रख के काम करें। अब गणेश कितनी बड़ी चीज है इसके बारे में मैं आपसे बताऊं। गणेश एक प्रिंसिपल है, एक तत्व है। यह कोई भगवान आदि नहीं, ये एक तत्व है जो परमात्मा का तत्व है, जो पवित्रता का तत्व है। परमात्मा ने ये सारी सृष्टि बनाने से पहले गणेश की बनाए, माने पहले पवित्रता इस संसार में बनी। कितना भी मनुष्य गिर जाए, कितनी भी हालत उसकी खराब हो जाए, वो कितना भी परमात्मा पे अविश्वास करे, तो भी वो मन ही मन ये जानता ही है, हर समय उसे पहचानता है कि मैं कोई ना कोई गलत काम कर रहा हूं। ये क्यों होता है? मनुष्य किस तरह से जानता है कि मैं ये गलत काम कर रहा हूं? कौन सा उसके अंदर ऐसा तत्व छिपा हुआ है जिसके कारण वो जानते ही रहता है हर समय कि ये मैं ठीक काम नहीं कर रहा। कोई आदमी है किसी की लड़की पे खराब निगाह रखे, या किसी की पत्नी को बुरी निगाह से देखे, या अपनी पत्नी को धोखा दे, या कोई पत्नी अपने पति को धोखा दे दे, या कोई लड़का लड़की अपने माँ बाप को धोखा दे दे, तो वो चाहे चोरी छिपे कर दे या खुलेआम भी कर दे, लेकिन मन ही मन उसको ये खाते रहता है, अंदर हमेशा उसे ये चीज खाती रहती है कि मैं एक गलत काम कर रहा हूं। ये हमारे अंदर इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ अंदर गणेश का तत्व है, क्योंकि यहाँ आप देखिए नीचे में, सबसे नीचे में जो 4 चौकोना ऐसा बनाया हुआ है, ये गणेश तत्व। पृथ्वी तत्व में जो 91 एलिमेंट्स हैं, उसमें जो कार्बन है वो गणेश तत्व है। जब तक कार्बन
किसी भी परमाणु में, मॉलिक्यूल में नहीं आता है, तब तक जीव जंतु पैदा नहीं हो सकते। यानी जीवन का प्रथम तत्व गणेश तत्व है। पवित्रता ये जीवन का प्रथम तत्व है। किसी भी जीव का अगर जन्म अपवित्रता से हो जाए और उस ऐसे हालात में हो जाए जब पवित्रता संसार से उठी हुई है, तो उसके मन के अंदर में अनेक तरह के कुसंस्कार आते जाते हैं और वो कुसंस्कार बनते बनते वो एक पाशविक एनिमल कॉन्शियसनेस का इंसान बनता है। जैसे कि हम आपसे कहेंगे कि पाश्चिमात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में, वहाँ की सोसाइटी टूट गई है, गृह व्यवस्थाएं टूट गई हैं और औरतों में पवित्रता का भाव छूट गया। वहाँ तो अधर्म से रहने ही को बड़ा भारी कर्तव्य कर्म समझते हैं। वो सोचते कि हम अधर्म से रह के दिखा दिया तो हम शिवाजी महाराज बन गए। आप लोगों को ये बातें समझ में भी नहीं आएंगी क्योंकि आपसे ये परे है। उन लोगों ने अपने गणेश तत्व को तोड़ दिया, अपने अंदर की पवित्रता को किसी तरह से खत्म कर दो तो फिर आप चाहे जैसा भी चल सकते हैं। उससे तोड़ने का काम किसी को करना पड़ता है। ये जो गणेश तत्व हमारे अंदर में है, ये जहाँ पर है, जिस जगह में है, वहीं से जो प्रादुर्भाव होता है बाहर, उसे कहते हैं पेल्विक प्लेक्सस, जिसके कारण हमारे अंदर 4 तरह के सब प्लेक्सस होते हैं। उससे एक से तो जनन क्रिया होती है, एक से सेक्स की क्रिया होती है, एक से जो लघु शंकाएं आदि होती हैं, इस प्रकार की जो विसर्जन क्रियाएं हैं वो होती है एक्सक्रीटरी। अब ये तत्व ऐसा है कि ये गणेश जी से सुशोभित है। गणेश जी क्या प्रिंसिपल है? गणेश जी एक बालक, एक इनोसेंट बालक है, माने एम्बॉडीमेंट ऑफ इनोसेंस जिसे कहते हैं। पवित्रता का साकार स्वरूप गणेश। ये साकार स्वरूप तत्व हमारे अंदर में जब जागृत होता है तब हम अपवित्रता कर ही नहीं सकते, उधर हमारी नजर ही नहीं जा सकती। लेकिन अगर इसे खत्म कर दिया जाए तो हम हर तरह की अपवित्रता करते हैं। जैसे कि आज हमें कुछ पत्रकारों ने यह सवाल पूछा, जो कि सही सवाल था, कि परदेश के इतने लोग यहाँ पर आकर के और ये सेक्स के बारे में इतना क्यों सीखते हैं गुरुओं के पास जाकर। जो गुरु सेक्स की बातें सिखाते हैं उनके पास जाकर ये क्या सीखते हैं? ये कुछ सीखते नहीं है। इनको सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, अपने गुरुओं के नाना है, उनसे 1000 गुना ज्यादा जानते हैं। ये क्या क्यों आते हैं इनके पास? इसकी वजह यह है कि ये अपने गणेश तत्व को तोड़वाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अगर कुछ पवित्रता का तत्व हमारे अंदर बचा रह जाए तो हमारा अंदर से मन तृप्त नहीं होगा। किसी तरह से जब तक ये गणेश तत्व पूरी तरह से हमारा टूट नहीं जाएगा, हम जी नहीं सकेंगे, क्योंकि संघर्ष बना रहेगा हर समय। हम अपने साथ हमेशा लड़ते रहेंगे। There would be a struggle between us and that sense of purity within us. There will be all the time a quarrel, झगड़ा बना रहेगा, क्योंकि हमारे अंदर में पवित्रता जो है वो हमें खींचेगी और हम उससे भाग नहीं पाएंगे। इसलिए इनको गुरु चाहिए, इसलिए इनको गुरु चाहिए कि उस गणेश को ये तोड़े। और ये गुरु लोग भी ऐसा करते हैं कि अपने जो जगह जिसे हम पवित्र जगह की तरह से मानते हैं,
उसी को खराब करते, उनको खराब करके और गणेश तत्व को तोड़ते हैं। और गणेश तत्व को तोड़ते ही आप पवित्रता का आपके अंदर से गंध भी चला गया, फिर आप चाहे जो भी धंधे करिए। इसके लिए पैसे देते हैं, काफी पैसे देते हैं, इतने पैसे देते हैं कि गुरु लोग आज मालो माल हो गए। जिनके पास रहने को घर नहीं था उनके पास हवेलियां हो। इसमें परमात्मा का क्या दोष है? इसमें परमात्मा की क्या गलती है? उसने तो आपके लिए सबसे बड़ी एक कीमती चीज दे दी है, पवित्रता। इसका मजा उठाना चाहिए। आप अपनी पवित्रता का अभी तक कभी मजा ही नहीं उठा पाए। अरे अपनी अगर साड़ी सफेद सुंदर हो और उसमें दाग नहीं हो तो इंसान इतना उसको मजे से पहनता है और दूसरे भी उससे देख खुश होते हैं। लेकिन किसी मनुष्य का जीवन अगर अत्यंत निर्मल हो और उसके जीवन से सिर्फ निर्मलता ही बहती हो, ऐसे मनुष्य का जीवन कितना सुखमय होगा। एक समझने की और सोचने की बात है। अब समाज में समझ लीजिए अगर कोई माँ बहन ही नहीं बची तो आप तो कहीं खड़े होने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए इन देशों में जबकि ये चीजें टूटने लग जाती हैं, जब ये अपने पवित्रता से ही झगड़ा करते हैं और उसी से जब ये मुठभेड़ करते हैं, उस वक्त इससे बचने के लिए आपको इंतजाम और जोड़ना चाहिए। क्योंकि अजीब सा लगता है हर समय अपने को देखते हुए शीशे में, करे क्या? आदमी घबराने लगता है कि हे भगवान मैं कहाँ अपवित्रता के जंजाल में फंसा जा रहा हूं, जैसे कि कोई मगर खा रहा है। कोई सा भी आदमी कितना भी दुष्ट हो, अगर वो जागरूक अवस्था में है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है पवित्र होना। तो अब कैसे करें? तो वो सोचता है चलो थोड़ी शराबी पी लें जिससे बच जाएंगे गम गलत करने के लिए। सोचता है थोड़ी शराब पी लो तो अपने से बच जाएंगे, ये नहीं देखना पड़ेगा कि हमने अपवित्रता की। कोई ना कोई अपने से भागने की सोचता है, करने ही भागा तो उसको टेंशन आ जाता है। हमारे बाप दादाओं को कभी टेंशन नहीं आता था। अभी भी बूढ़ी लोगों से पूछो कि हमको टेंशन आ, बोलते क्या हो गया, तुम घड़ा उठा के कहीं पानी भरने गई थी क्या? उन लोग की समझ में नहीं आता है ये मॉडर्न टर्म की टेंशन आ गया। टेंशन क्यों आ गया भाई? क्योंकि आप अपनी जो असलियत है उससे जब हटते हैं तो आपको टेंशन आना ही हुआ। अगर आप अपनी असलियत पे खड़े हुए हैं तो आपको टेंशन क्यों आएगा? समझ लीजिए अगर एक ट्रक 4 पांव की जगह एक साइड में खड़ी हो जाए तो उस पर टेंशन आएगा कि नहीं आएगा कि कब दिखती ने कब नहीं दिखती। अगर मनुष्य अपने इन 4 पांव के पीछे खड़ा रहे, जो पवित्रता के 4 पांव परमात्मा ने हमें दिए हैं, तो उसको कोई टेंशन आने की बात नहीं। अब गौर से देखिए कि कुंडलिनी के नीचे गणेश जी का स्थान बनाया हुआ है। तो क्यों? एक बच्चे को कुंडलिनी के नीचे बिठा दिया भगवान ने, क्योंकि बच्चे को सेक्स माने क्या कुछ मालूम ही नहीं। और माँ के बड़े प्यारे बेटे हैं गणेश, उनको माँ के सिवा शिव जी भी नहीं मालूम, कोई भी नहीं मालूम। पवित्रता को माँ के सिवा कुछ मालूम ही नहीं है। पवित्रता की भगवानपणे डोळे उघडूयात आपण आणि शिवताईंच्या प्रतिमेकडे पाहून नमस्कार करू। जय श्रीमंत।